नमस्कार दोस्तों। अभिनव भारत एकेडमी में मैं आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है उसको करके दिखाना है और प्रश्नों की श्रृंखला को उसी क्रम में हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको याद कराना है, कन्फ्यूजन आपका दूर करना है। तो इसी क्रम में प्रश्नों की सीरीज को लेकर के आज एक बार पुनः हम उपस्थित हुए हैं। आज 2010 के इतिहास विषय में टीजीटी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो 2010 में पहला प्रश्न पूछा गया था, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पद्मावत के रचयिता जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, तुझके जहांगीरी किसने लिखी थी? बदायूनी, जहांगीर, बरनी, अबुल फजल। तो इसका उत्तर है मित्रों तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? राजपूत की विजय के उपलक्ष्य में, कि मारवाड़ के, कि गुजरात के, कि दक्कन के? तो ये बुलंद दरवाज़ा अकबर के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, रजिया सुल्तान ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अगला है, मनसब क्या था? कार्यालय था, ओहदा था, जागीर था, कि जाट था? मनसब जो है यह ओहदा था। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद से होता है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद तथा श्रेणी प्राप्त थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कानपुर से, कि झांसी से, कि ग्वालियर से, कि मेरठ से? तो 1857 का जो विद्रोह 10 मई 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 12 मई 1857 के विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगला है, शक संवत प्रारंभ कब हुआ? 56 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, कि 56 ईस्वी में, कि 78 ईसा पूर्व में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 78 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1850 में, 1856 में, 1870 में, 1860 में? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो पास हुआ था वह 1856 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हैं? बिल्हड़ हैं, भवभूति हैं, हेमचंद्र हैं, कि जयदेव हैं? तो उत्तर रामचरितम के रचयिता भवभूति हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करना है। तो महाभाष्य पतंजलि की है, कुमार संभव कालिदास की है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, अर्थशास्त्र चाणक्य की है? अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी? तो हर्षवर्धन का शासनकाल का जो सत्ता का केंद्र था वह कन्नौज था मित्रों। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रारंभ किया था? राम की, कि विष्णु की, कृष्ण की, शिव की? वल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति का गान प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? अजातशत्रु के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंबिसार के? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोगना, मध्य मार्ग, सही मार्ग?
इसका उत्तर है मित्रों मध्य मार्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश। पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन, सवाई राजा जय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह। तो जयपुर शहर का संस्थापक जो था वह सवाई राजा जय सिंह था। अगला है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद की खिलजी की मुगल की लोदी। तो इसका उत्तर है मित्रों मुगल। मुगल शब्द लैटिन भाषा के मोंग से मिलाकर बना है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मुगल। अगला है, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? पल्लव ने, चोल ने, चालुक्य ने, पांड्य ने। तो इसका पल्लव, चोल, चालुक्य, पांड्य। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा चालुक्य ने। महाबलीपुरम के 7 रथों वाला मंदिर जो बनवाने का श्रेय प्राप्त हुआ है वह पल्लवों को है। आगे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी के, गियासुद्दीन बेग के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तेलुगु में, तमिल में, संस्कृत में, पाली में। तो सयाना ने वेदों पर जो अपनी टीका लिखी थी वह संस्कृत भाषा में लिखी थी। माउंट आबू ने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया? माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने कि राष्ट्रकूटों ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण सोलंकी ने करवाया था। निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोधगया। तो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है सोमनाथ। नालंदा भी संबंधित है, सारनाथ भी संबंधित है, बोधगया भी संबंधित है, सोमनाथ संबंधित नहीं है, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर शिव का मंदिर था। यह मंदिर काठियावाड़ गुजरात में समुद्र के तट पर बना हुआ था। अगला है, तुकनी चिलगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक थे, 40 तुर्क अमीरों का समूह था, कि इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ थे, कि इसमें से कोई नहीं। तो तुकनी चिलगानी जो थे वह 40 तुर्क अमीरों का समूह था। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी कि दक्षिण पश्चिमी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों उत्तर पश्चिमी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 14 नवंबर 1556 को, कि 15 नवंबर 1556 को, कि 6 नवंबर 1556 को, कि इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 5 नवंबर 1956 को पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो भारत की जो राजधानी है वो कब स्थानांतरित की गई? 5 फरवरी 1931 को, कि 4 फरवरी 1931 को, कि 6 फरवरी 1931 को, कि 7 फरवरी 1931 को? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 6 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? विशाखदत्त, बाणभट्ट, कालिदास, भास। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि इसके रचयिता कालिदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की, कि समुद्रगुप्त की, कि रायगुप्त की, कि चंद्रगुप्त द्वितीय की? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कुमार देवी जो थी वह चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी।
अगला क्वेश्चन है कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 11वां कि 10वां कि 9वें क्रम पर है कि 12वें क्रम पे है? तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है वह 11वें क्रम पर है, क्योंकि हिंदू व्यवस्थाकारों ने 16 संस्कारों का जो विधान किया है वे जो हैं उसमें पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, चौथा संस्कार है जात कर्म, पांचवा संस्कार है नामकरण, छठा संस्कार है निष्क्रमण, सातवां संस्कार है अन्नप्राशन, आठवां संस्कार है चूड़ाकरण, नवां संस्कार है कर्णवेद, 10वां संस्कार है विद्यारंभ, 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और 12वां संस्कार है वेदारंभ, 13वां संस्कार है केशांत, 14वां संस्कार है समावर्तन, 15वां संस्कार है विवाह और लास्ट और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों नंबर 4 गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से शक्ति के रूप में संगठित हुए थे। अगला क्वेश्चन है असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? राजा जय सिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां, जसवंत सिंह। तो नंबर 3 है इसका शाइस्ता खां। अगला क्वेश्चन है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? अकबर के, बहादुर शाह द्वितीय के, जहांगीर के, अकबर द्वितीय के? मिर्जा गालिब जो है वह बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह सरोजिनी नायडू थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? मानसन, क्लेवरिंग, बारवेल, क्रांसिस। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें क्रासिंग सदस्य नहीं था। अगला है किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, अलबर्नी, इब्न बतूता, हसन निजामी। तो किताबुल हिंद के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं वह अलबर्नी। किताबुल हिंद के लेखक किसको कहा गया? अलबर्नी को। अगला है किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी? फ्रेडरिक बी फिशर ने, मार्टिन ग्रीन ने, रोमा रोला ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा जो दी थी वह रोमा रोला ने। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। तो इसमें देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम बसंती देवी था, लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम राधा देवी था, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में? तो इन सभी में प्रागैतिहासिक मानव मचान, कंदरा और झोपड़ी सब में निवास करता था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र में थी। कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, देवगुप्त। तो इसमें देवगुप्त जो है वह गुप्त शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष का संबंध किससे था? वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से, गुप्त से? तो अश्वघोष का जो संबंध था वह कुषाण से था। रामायण किसने लिखी थी? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, मनु ने, कौटिल्य ने? तो रामायण लिखी है ये वाल्मीकि ने। और
रामायण हिंदू धर्म का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्यक कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। तो अगला है मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग था, व्यापार एवं भूभाग था, भूभाग नहीं व्यापार था, इसमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में आरंभिक जो नारा था वह भूभाग नहीं, केवल और केवल व्यापार था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंतिदुर्ग, गोविंद द्वितीय, इसमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वह दंतिदुर्ग था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, वेंटिंग, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था वह राजा राम मोहन राय था। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में। तो गौतम बुद्ध जो पैदा हुए थे वो लुम्बिनी में। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। बुद्ध चरित्र का जो लेखक था वह अश्वघोष था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। सैंधव वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वे सोना, चांदी, तांबा, कांसा और टिन जैसी धातुओं से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्यमित्र ने कि हर्ष ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार करके सन्यासी हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये बताना है कि कानपुर नाना साहब से आंदोलन जो 1857 का नेतृत्व करने वाले थे, झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो यही सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीश में किया था। तो ये इलाहाबाद कुंवर सिंह से सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी, कन्नौज, मान्यखेट, कांची। तो चालुक्य वंश की राजधानी जो थी वह वातापी थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपराजित वर्मन। तो पल्लव वंश का अंतिम जो शासक था वह था अपराजित वर्मन। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1813 के चार्ट एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें अकबर सही सुमेलित है। इसमें औरंगजेब मनुची से, क्योंकि शाहजहां टॉमस रो से, जहांगीर रॉबर्ट फिच से, अकबर विलियम हॉकिंस से ये सही सुमेलित नहीं है। इसमें अकबर जो है वह मनुची से सुमेलित है। अगला है, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, पौराणिक धर्म का, यवनों के धर्म का? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, यह पौराणिक धर्म सबसे अधिक विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905 में, 1901 में, 1910 में, 1915 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 1905 में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है?
फतेहपुर सीकरी में, सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में, पानीपत में। जोधाबाई जो महल स्थित है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? अकबर की, हुमायूं की, बाबर की, शेरशाह की? तो हमीदा बानो बेगम जो पत्नी थी वह हुमायूं की थी। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। यह हिंदाल के गुरु अली अकबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? विक्रमशिला को, कि तक्षशिला को, कि मगध को, कि नालंदा को? तो हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष प्रशिक्षण संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा का लेखक कौन था? अब्दुल रहीम, अबुल फजल, दस्तखान, बाबर? तो अकबरनामा है अबुल फजल की। अबुल फजल की रचना का क्या नाम है? अकबरनामा। तो आज मित्रों यहाँ ही तक आपके 62 प्रश्नों की जो ये श्रृंखला थी यहीं पर समाप्त होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बेहद कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको हल कराने का, याद कराने का, आपका कन्फ्यूजन दूर करने का, और यहाँ तक कि परीक्षा हाल में आप किसी भी प्रश्न को लेकर के पशुपेश में ना पड़ें, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी आपको परेशान करते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर, इसी टारगेट को लेकर के मेरा ये उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन कराया जाए, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप आसानी से परीक्षा हाल में प्रश्नों को कर सकें। तो अभिनव भारत एकेडमी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।